एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 8। हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा से अति महत्वपूर्ण होंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत में बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम कब लाया गया था? भारत में बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम कब लाया गया था? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। कि भारत में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम यानी बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम कब लाया गया था? ये लाया गया था ऑप्शन नंबर सी, सन 1976 में लाया गया था। भारत में बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम कब लाया गया था? भारत में बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम सन 1976 में लाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पशु जनगणना की शुरुआत कब से हुई? भारत में पशु जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? ये अर्थात भारत में प्रथम पशु जनगणना कब हुई थी? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि भारत में सर्वप्रथम पशु जनगणना कब हुई थी? यह हुई थी, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कब हुई थी? सन 1919 सन 1920 में भारत में पशु जनगणना की शुरुआत हुई थी। सन 1919 सन 1920 में भारत में पशु जनगणना की शुरुआत हुई थी। पशु जनगणना 5 वर्षों में एक बार होती है। 5 वर्षों में एक बार होती है। 5 वर्षों के अंतराल पर होती है पशु जनगणना। और पहली सन 1919 सन 1920 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश को लैंड ऑफ ड्रैगन कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यदि आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि किस देश को लैंड ऑफ ड्रैगन कहा जाता है? लैंड ऑफ ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। किस देश को लैंड ऑफ ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किसे जाना जाता है? भूटान को लैंड ऑफ ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। थंडर वोल्ट। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट का अर्थ होता है यानी कि बिजलियों की गड़गड़ाहट या हमारा बिजलियों की कड़कड़ाहट का देश। ये कहते हैं लैंड ऑफ ड्रैगन तथा लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? भूटान को जाना जाता है लैंड ऑफ ड्रैगन तथा लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। भूटान से भारत के 4 राज्य लगते हैं। कितने राज्य लगते हैं भारत के? भूटान से 4 राज्य लगते हैं भारत के भूटान से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रुपये का प्रतीक जो है, भारतीय रुपया, इसका प्रतीक किसने डिज़ाइन किया था? जो भारतीय रुपये का डिज़ाइन है, ये हमारा वो है प्रतीक है। जो भारतीय रुपया प्रतीक है इस तरीके का होता है। ये आपने देखा होगा, ये इस तरीके का। तो ये हमारा किसने डिज़ाइन किया था? भारतीय जो रुपया है उसका प्रतीक, भारतीय रुपया का जो प्रतीक है ये किसने डिज़ाइन किया था? यह आंसर है क्या है हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर डी उदय कुमार ने भारतीय रुपये का प्रतीक हमारा जो है डिज़ाइन किया था तथा इसे भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान द्वारा इसे 15 जुलाई सन 2010 को अपनाया गया था। 15 जुलाई सन 2010 को अपनाया गया था। और डी उदय कुमार कहाँ के हैं? तो ये हमारा कहाँ के हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। डी उदय कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के। और इन्होंने IIT बॉम्बे से पढ़ाई करी है। IIT जो बॉम्बे है उससे पढ़ाई करी है और तमिलनाडु के रहने वाले हैं। भारत रुपये अपने मुद्रा का प्रतीक बनाने वाला 5वां देश बना था। भारत में अपनी मुद्रा का प्रतीक बनाने वाला कौन सा देश बना था? और हमारा 5वां। और ये डिज़ाइन बना था डी उदय कुमार जो तमिलनाडु के थे और जिन्होंने हमारा कहाँ से? IIT बॉम्बे से पढ़ाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि किसने नीति निर्देशक तत्वों को हमारा संविधान की आत्मा कहा था? नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आते हैं? तो ये हमारे आते हैं, किस भाग में आते हैं नीति निर्देशक तत्व? यदि आपको पता है तो बताइए कि नीति निर्देशक तत्व जो है, राज्य नीति निर्देशक तत्व ये आते हैं भाग 4 में। किस में आते हैं? भाग 4 में आते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है। और ये कौन से भाग में आते हैं? भाग 4 में आते हैं। तो किसने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जी ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा था। नीति निर्देशक तत्व भारत ने किस देश से लिए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं भारत ने। लैंड के संविधान से भारत ने नीति निर्देशक तत्वों को लिया है और यह भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एटीएम का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एटीएम जो होता है इसका आविष्कार किसने किया था। यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होती है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम की फुल फॉर्म होती है। और इसका जो आविष्कार है वो क्या था? ऑप्शन नंबर ए, जॉन शेफर्ड वेरन ने किया था। ये कहाँ के हैं? तो इंग्लैंड के हैं, जॉन शेफर्ड वेरन। और विश्व में सबसे पहली बार एटीएम लंदन में लगाया गया था जॉन शेफर्ड वेरन द्वारा। हमारा एटीएम के आविष्कारक थे जॉन शेफर्ड वेरन। और जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण का कब किया गया था? भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण कब किया गया था? या आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक जनगणना, इसे आर्थिक जनगणना भी कह सकते हैं आप, आर्थिक सर्वेक्षण भी कहते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक जनगणना कब की गई थी? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक जनगणना कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये की गई थी सबसे पहले सन 1950-51 में। ऑप्शन नंबर डी, सन 1950-51 में पहली बार की गई थी। कब की गई थी? सन 1950-51 में की गई। 2019 में जो आर्थिक सर्वेक्षण किया गया, 2019 में भी हुआ आर्थिक सर्वेक्षण। ये हमारा 7वें नंबर का आर्थिक सर्वेक्षण हुआ 2007 में। पहला 1950-51 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है। किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। किसे? हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। हैदराबाद में चो मोहल्ला पैलेस, फलकनुमा पैलेस, ये हमारा पैलेस भी पढ़ते हैं, चो मोहल्ला पैलेस, फलकनुमा पैलेस पड़ता है। चार मीनार भी हमारा हैदराबाद में पड़ती है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। तथा चेन्नई को भारत की स्वास्थ्य राजधानी कहा जाता है। भारत की स्वास्थ्य राजधानी, भारत की स्वास्थ्य राजधानी कहा जाता है चेन्नई को। भारत की जो स्वास्थ्य राजधानी है वो कहा जाता है चेन्नई को। किसे कहा जाता है? चेन्नई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग की खोज के लिए किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला था? कार्बन डेटिंग की खोज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको आंसर है तो पता है तो आंसर लगाइए कि कार्बन डेटिंग की खोज के लिए किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार यानी कि मिला था, यह हमारा दिया गया था। यह हमारा किस व्यक्तियों को दिया गया था? कार्बन डेटिंग की हमारा जो आविष्कार के लिए यह हमारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी, ब्लाड फ्रैंक लिब्बी को हमारा जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। कार्बन डेटिंग की खोज के लिए ब्लाड फ्रैंक लिब्बी को नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी हमारा किसे? ब्लाड फ्रैंक लिब्बी को मिला था। डीडी, ये जो जॉन पॉल मुलर है, इन्हें डीडीटी की खोज के लिए हमारा नोबेल मिला था, डीडीटी की खोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के स्तंभ में दर्शाए गए पशु दर्शाए गए पशु सांड किसका प्रतीक है? यानी कि भारतीय जो हमारा प्रतीक चिन्ह है, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक, उस स्तंभ में, यानी भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसमें दर्शाए गए पशु जो हमारा सांड किसका प्रतीक है? यानी दर्शाए गए पशु सांड किसका प्रतीक है? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसमें एक पशु दर्शाया गया है सांड। इसका किस चीज़ का प्रतीक है ये? आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसका? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है हमारा सांड। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। यदि यह हमारी वीडियो छोटी से छोटी है, लेकिन 10 ऐसे हमारा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इसमें कि आपकी जो हमारी नॉलेज में बढ़ोतरी करेंगे, और यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरीके से जब आप शेयर करेंगे तो हमें और भी जो है हमें साहस होगा, और हम अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा, और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।